Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dears, today I will tell you about the geometric mean, that where you have to use the application of geometric mean. नहीं वो कौन सी सिचुएशन है, वो कौन सा एटमॉस्फेयर होगा जहाँ पे आपने ज्योमेट्रिक मीन पर कंसंट्रेट करना है। आपने अरिथमेटिक मीन भी इस्तेमाल नहीं करना, आपने हार्मोनिक मीन भी इस्तेमाल नहीं करना, आपने किसी किस्म की एवरेज को जो है देखना नहीं है, बल्कि वो ऐसा सिनेरियो होगा जहाँ पे हक बनता होगा आप ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो सबसे आसान बात आपको बता दें कि जब हम परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज से रेलेवेंट प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 2015 में मेरी सैलरी इतनी बढ़ गई थी, 17 में इतनी बढ़ी, 18 में इतनी बढ़ी, 19 में इतनी बढ़ी, 20 में इतनी बढ़ी। मैं देखना चाहता हूं कि इन 5 इयर्स में मेरी सैलरी में परसेंटेज इंक्रीज कितनी आई है। तो ये वो प्रॉब्लम है जहां पे हमने ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, टू एवरेज द डेप्ट रेट, डेप्ट किसे कहते हैं, कर्जे को कहते हैं। अब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का कर्जा जो है वो इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, सही है। तो डेफिनेटली ये जो डेप्ट होते हैं ये भी परसेंटेज के फॉर्म में जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं कि परसेंटेज। तो जहाँ पे परसेंटेज रेलिवेंट प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे आपने ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करना है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को भी हम हमेशा परसेंटेज की इंक्रीमेंट लगा के देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में परसेंटेज इंक्रीज इतनी आ रही है, परसेंटेज डिक्रीज इतनी आ रही है, अप टू सो ऑन एंड सो फार। तो आसान बात ये कि परसेंटेज रेलेवेंस प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ जाए तो वहां पे आपने किसी एवरेज को नहीं देखना, सिर्फ आपने ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको पता है कि जो सैलरीज होती हैं या पेंशन होती हैं ये हमेशा इंक्रीज होती है इन परसेंटेज फॉर्म में। जब भी बजट पेश होता है तो आपको बताया जाता है कि सैलरी में 15% इंक्रीमेंट लग के जाएगा, पेंशन जो है वो इतनी परसेंट बढ़ जाएगी। तो इसके लिए फिर आपने ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करना है। सो इन लास्ट आई वुड लाइक टू से देयर इज अ सुपर डुपर एवरेज who deals percentage relevant problems। और अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स रेलेवेंस एवरेज है ये, इट हैज सिग्निफिकेंट एंड प्रोमिनेंट यूजेस इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक बात आपको यहाँ पे हम बताते चलें कि आप स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ते हैं। तो इंडेक्स नंबर में क्या होता है, परसेंटेज ही तो गिवन होती हैं। परसेंटेज इंक्रीज हमने देखना होता है या परसेंटेज डिक्रीज देखना होता है। आपको करंट ईयर की प्राइसेस गिवन होती हैं और आप क्या करते हैं, उसको बेस ईयर की प्राइस से जो है वो कंपेयर करते हैं और देखना चाहते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज मिल रहा है या डिक्रीज मिल रहा है। तो आपने अगर और किया हो तो हम इंडेक्स नंबर में जो एवरेज इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी एवरेज होती है, वो ज्योमेट्रिक मीन होती है। इफ एनीबॉडी आस्क्स यू अ क्वेश्चन दैट व्हिच एवरेज शुड बी प्रेफर्ड इन इंडेक्स नंबर, तो योर आंसर विल बी दैट कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एवरेज है जिसको हम इंडेक्स नंबर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी ड्रॉबैक एक ही है कि ज्योमेट्रिक मीन अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हो तो आपके डेटा में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई है, आप ज्योमेट्रिक मीन उसका कैलकुलेट नहीं कर सकोगे। अगर डेटा में कोई वैल्यू जीरो आ गई है तो आप उसका ज्योमेट्रिक मीन कतई कैलकुलेट नहीं कर सकोगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नेगेटिव एंड जीरो वैल्यूज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड या कैन नॉट बी एग्जिस्टेड। तो चूंकि परसेंटेज को डील करते हैं तो परसेंटेज कभी नेगेटिव नहीं होती, ये बात रखना है आपने याद। परसेंटेज कैन नॉट बी नेगेटिव, और ये भी याद रखना कि परसेंटेज कभी जीरो भी नहीं होती। जब ज्योमेट्रिक मीन का काम ही परसेंटेज को डील करना है तो परसेंटेज नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आप कि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हुए नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती, इस तरह जीरो भी नहीं आ सकता। तो डियर ये मैंने कुछ टिपिकल पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो होपफुल कि आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।